Hey everyone, how are you all? I hope all of you are doing great. So today in this video we are going to cover the chapter number 7 of unit 3, Fun with Games. This is the new unit. We have already covered 2 units. तो इस चैप्टर का नाम है फिट बॉडी, फिट माइंड एंड फिट नेशन, और ये जो यूनिट है इसका नाम है फन विद गेम्स, यानी कि गेम्स के साथ साथ फन करना, ठीक है। और इसमें हमें खेलते हुए अपनी बॉडी को कैसे फ़िट रखते हैं उसके बारे में बताया गया है कि खेलने से हमारी बॉडी कितनी फ़िट रहती है, हमारा माइंड भी फिट रहता है इन चीज़ों से, और इसीलिए खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो फिट बॉडी, फिट माइंड, फिट नेशन। अगर हमारी बॉडी फिट होगी, हमारा माइंड फिट होगा, तो हमारा देश भी यानी कि राष्ट्र भी फिट होगा। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड। एक्टिव बॉय अनंत, यहाँ पे ये बच्चा दिया हुआ है, इसका नाम है अनंत। ये काफ़ी एक्टिव है। प्लेज द गेम ऑफ हॉकी, जो हॉकी का गेम खेलता है। इवन व्हेन द ग्राउंड इज़ रॉकी, ये तब भी हॉकी का खेल खेलता है जबकि ग्राउंड जो है वो काफ़ी रॉकी है। रॉकी मीन्स पथरीला है, पत्थर पत्थर पड़े हुए हैं ग्राउंड पे, लेकिन फिर भी ये बच्चा हॉकी का गेम खेलता है। ग्रेसफुल गर्ल गीता प्रैक्टिसेस ऑन हर स्केट्स एंड लर्न्स डेली फ्रॉम हर मिस्टेक्स। अब ये जो गीता है, यहाँ पे ये बच्ची दी हुई है, इसका नाम है गीता। ये बहुत ग्रेसफुल है और अपने स्केट्स को बहुत ग्रेसफुली चलाती है और रोज़ अपनी गलतियों से सीखती है। लर्न्स डेली फ्रॉम हर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से डेली सीखती है। लिटिल बॉय लामो प्राउडली प्लेज अ गिटार, ये छोटा बच्चा है, इसका नाम है लामो और ये गिटार बजाता है। While his friends join him with a सितार, और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसके साथ सितार बजाते हैं। तो सितार और गिटार दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं बजाने की। यहाँ पे बच्चे के हाथ में गिटार है और एक होता है सितार, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना। तो उसके जो फ्रेंड्स हैं वो सितार बजाते हैं। फिर है स्विफ्ट गर्ल शबाना आफ्टर विनिंग अ साइकिल रेस हैप्पीली सेलिब्रेट्स हर फास्टेस्ट पेस। जो स्विफ्ट गर्ल है, यानी कि स्विफ्ट मीन्स होता है बहुत तेज़, है ना। तो शबाना एक साइकिल रेस जीतने के बाद अपनी जो विनिंग है उसको सेलिब्रेट करती है। एंड देन देयर इज़ मी, और फिर उसके बाद मेरा नंबर आता है। म्यूज़िकल मीना, मैं हूँ म्यूज़िकल मीना। सिंगिंग इन रिदम, जो सुर में गाती है। चीयरफुल चिल्ड्रन एवरीवेयर, हर जगह खुश होते हुए बच्चे। प्लेइंग इज़ अ जॉय फॉर एवरी गर्ल एंड बॉय, सभी बच्चों को पता है कि खेलना एक जॉय का काम है। जॉय मीन्स आनंद का काम है, जिसमें बहुत मज़ा आता है हर एक लड़के या फिर लड़की को। सो विद दिस वी आर डन विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हमने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर ली है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स जो आपकी बुक में दिए हो उनको कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है लेट अस थिंक। यहाँ पर लेट अस थिंक में दिया हुआ है ऑब्जर्व हाउ द चिल्ड्रन आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम लाइक एक्टिव बॉय अनंत। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि बच्चों को पोएम में कैसे डिस्क्राइब किया गया है, कैसे बताया गया है बच्चों के बारे में। जैसे अनंत एक एक्टिव बॉय है, ग्रेसफुल गर्ल शबाना, है ना, ऐसे दिया हुआ है, ग्रेसफुल गर्ल गीता। राइट वन क्वालिटी दैट स्टार्ट्स विद द सेम लेटर एज योर नेम, तो जो आपका नाम है उससे ही आपका जो क्वालिटी है वो स्टार्ट होती है। अपने नाम के अकॉर्डिंग ऐसी क्वालिटी लिखिए। जैसे माई नेम इज़ रिया, मेरा नाम रिया है, तो मेरी क्वालिटी ऐसी कौन सी होगी जो आर लेटर से स्टार्ट होती है। तो रिस्पॉन्सिबल गर्ल रिया, तो मेरे नाम की क्या बन जाएगा, रिस्पॉन्सिबल गर्ल रिया। जैसे अगर किसी का नाम एच से शुरू है, हीना, तो वो क्या लिख सकता है, हम्बल गर्ल हीना। इसी तरह से आपको अपने नाम के लेटर के अकॉर्डिंग बनाना है। अगर आपका नाम एन से स्टार्ट है, जैसे अगर आपका नाम है नितिन, तो एन से स्टार्ट हो रहा है नितिन, तो नितिन का क्या बन जाएगा, नोबल नितिन, है ना। तो एक क्वालिटी ऐसी लिखनी है और फिर अपना नाम उसके साथ जोड़ना है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग, जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स देने हैं। विच गेम डज अनंत प्ले, अनंत कौन सा गेम प्ले करता है, कौन सा गेम खेलता है। तो अनंत प्लेज द गेम ऑफ हॉकी, अनंत हॉकी का गेम खेलता है। नेक्स्ट इज विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर मैंशन इन द पोएम, पोएम में कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया है। तो 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया है पोएम में। एक तो गिटार, जो बच्चा बजाता है गिटार, और उसके फ्रेंड्स उसको किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ ज्वाइन करते हैं, सितार के साथ, है ना। मैंने आपको बताया था कि दोनों अलग अलग होते हैं, तो 2 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया हुआ है इस पोएम में। नेक्स्ट इज हु अमंग द चिल्ड्रन मैंशन इन द पोएम लाइक मूविंग इन रिदम, बट इन सभी बच्चों में से कौन है
जो रिदम के साथ मूव करते हुए पोएम में मेंशन किया गया है। तो आंसर हो जाएगा मीना। म्यूजिकल मीना था ना, सिंगिंग इन द रिदम, तो इसका आंसर भी सेम यही रहेगा। मीना लाइक्स मूविंग इन रिदम बिकॉज शी इज डिस्क्राइब्ड एज म्यूजिकल मीना। वो चलती भी रिदम के अकॉर्डिंग है ना। सिंगिंग इन रिदम, वो गाती तो रिदम में है, साथ में वो मूव भी करती है तो भी रिदम के अकॉर्डिंग ही करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लर्न्स एवरी डे फ्रॉम द मिस्टेक्स डन ड्यूरिंग स्केटिंग। इनमें से कौन बच्चा है जो स्केटिंग के दौरान जो मिस्टेक्स होती हैं उनसे सीखता है डेली। तो स्केटिंग कौन कर रहा था? गीता। गीता लर्न्स एवरी डे फ्रॉम द मिस्टेक्स डन ड्यूरिंग स्केटिंग। फिर है विच गेम डू यू जनरली प्ले इन स्कूल। स्कूल में अधिकतर आप कौन सा गेम खेलते हैं? तो आई जनरली प्ले खो खो इन स्कूल। अगर आप यहाँ पे कोई और गेम लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। वो डू यू इन्जॉय मोर, प्लेइंग एन इंडोर गेम और एन आउटडोर गेम। आपको इंडोर गेम खेलना पसंद है या आउटडोर गेम खेलना? तो यहाँ पे आप अपने हॉबी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। बाकी मैंने लिखा है आई enjoy playing an outdoor game more because I like running and playing with my friends in the open air। मुझे आउटडोर गेम्स खेलना पसंद है क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ रनिंग को इंजॉय करता हूँ, रनिंग और प्लेइंग को इंजॉय करता हूँ खुली हवा में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डू यू लाइक टू प्ले। आपको कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है? आई लाइक टू प्ले द ड्रम बिकॉज इट मेक्स अ फन साउंड। मुझे ड्रम बजाना पसंद है क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग आवाज़ें होती हैं। नेक्स्ट इज हैव यू सीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इफ़ यस नेम दैम। क्या आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं, और अगर देखे हैं तो उनके नाम बताओ। तो आंसर हो जाएगा आई हैव सीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सम ऑफ देम आर गिटार, ड्रम, फ्लूट एंड अ हारमोनियम। ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स आपके स्कूल में जब प्रेयर होती है तब बजाए जाते होंगे और तब आपने देखे भी होंगे। नेक्स्ट इज विच डांस फॉर्म डू यू लाइक द मोस्ट। आपको कौन सी डांस फॉर्म सबसे ज़्यादा पसंद है? नेम अ डांस फ्रॉम योर रीजन डिस्ट्रिक्ट। अपने रीजन का फेमस डांस लिखिए। तो आई लाइक कथक, मुझे कथक डांस बहुत पसंद है। ये कहाँ का कथक है? कथक डांस कहाँ का फेमस है, कौन से रीजन का? तो अ फेमस डांस फ्रॉम माई रीजन इज़ गरबा। मेरे रीजन का जो फेमस डांस है वो तो गरबा है, विच इज़ फ्रॉम गुजरात, जो गुजरात से है। अब यहाँ पे लेटेस्ट लर्न में दिया हुआ है, इनको मैचिंग करने हैं ना। तो ब्लू कलर का क्या होता है? स्काई होता है, तो सेम सेम कलर से कर देंगे, है ना। ब्लू होता है स्काई। नेक्स्ट इज हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग कौन होते हैं? हार्ड वर्किंग और चिल्ड्रन, बच्चे होते हैं। नेक्स्ट इज ग्रीन कलर के क्या होती हैं? लीव्स, पत्तियाँ होती हैं। फिर है पेबल्ड मीन्स पथरीला क्या होता है? रोड होता है। ओके, और लास्ट है हेल्थी क्या होती हैं? वेजिटेबल्स। तो ये ऐसे मैचिंग हो जाएंगी। अगर आपने पेंसिल से भी करना है इनको तो ब्लू स्काई, हार्ड वर्किंग चिल्ड्रन, ग्रीन लीव्स, पेबल्ड रोड एंड हेल्थी वेजिटेबल। ओके, इस तरह से आप इनको मैच कर लेना। फिर है नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स विद नेमिंग वर्ड्स दैट सूट द फर्स्ट वर्ड। कुछ ऐसे नेमिंग वर्ड के साथ इनको फिल करना है जो फर्स्ट वर्ड को भी सूट करे। जैसे यहाँ पे हैप्पी दिया हुआ है तो हैप्पी के साथ हम क्या लिखेंगे? चाइल्ड, हैप्पी चाइल्ड। देन इट इज़ रेड कलर के एप्पल होते हैं, या फिर आप रेड काइट भी लिख सकते हैं ना, कुछ भी लिख सकते हैं अपनी पसंद से, कोई भी नेमिंग वर्ड। फायर्स लायन, और ब्यूटीफुल फ्लावर या ड्रेस, कुछ भी ऐसा। फिर इसमें यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने हैं। एट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर दी फॉलोइंग। जैसे मैंगोज कैसे होते हैं? स्वीट या सॉर, है ना, तो स्वीट मैंगोज यहाँ पे। बेबी क्यूट होते हैं, तो क्यूट बेबी। नेशन स्ट्रोंग, चैप्टर के नेम में है ना, स्ट्रोंग नेशन या फिट नेशन, कुछ भी लिख सकते हैं। और विनर प्राउड विनर। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ये फिल कर देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हेल्थी एंड टेस्टी फूड इज लाइक्ड बाय एवरीवन, बट हैव यू कुक्ड एनीथिंग फॉर एनीवन? ऑर्गेनाइज ए प्रिपेयरिंग अ डिश विदाउट फायर एक्टिविटी इन योर क्लास, योर टीचर में असिस्ट यू इन क्लास। हेल्थी और टेस्टी फूड तो सभी को पसंद होता है, लेकिन क्या आपने कभी कुछ कुक किया है? अपनी क्लास में बिना आग के, विदाउट फायर, एक डिश को प्रिपेयर करना है। आपकी टीचर इसमें आपकी हेल्प करेंगी। तो आप यहाँ पे आंसर में क्या लिख सकते हैं? जो आपकी टीचर मतलब क्लास में जो एक्टिविटी कराएंगी, वैसे तो आप उसको रेफरेंस आंसर के तौर पे लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दिया आपको। आई कैन मेक अ फ्रूट सैलड विदाउट फायर,
मैं बिना फायर के एक फ्रूट सैलड बना सकता हूँ. आई विल टेक सम फ्रूट्स लाइक बनानाज, एप्पल्स एंड ग्रेप्स एंड विल कट दैम इनटू स्मॉल पीसेज विद द हेल्प ऑफ माय टीचर. मैं कुछ फ्रूट्स लूँगा जैसे बनानाज, एप्पल्स और ग्रेप्स, और फिर उनको छोटे छोटे पीसेज में काट लूँगा अपने टीचर की हेल्प से. देन आई विल मिक्स दैम इन अ बॉल, और फिर मैं उनको एक बॉल में मिक्स करूँगा. एंड ऐड अ लिटिल हनी टू मेक इट टेस्टी, और फिर इसे टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा हनी ऐड करूँगा. आई कैन शेयर दिस हेल्थी डिश विद माई फ्रेंड्स इन क्लास, और इस डिश को मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करूँगा. देन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट अस राइट. लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स दैट हैव डबल लेटर्स. देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, इसे देखना है और फिर यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिनमें डबल लेटर्स आते हैं, है ना. जैसे विलेज, विलेज में डबल एल आया हुआ है. दिस इज़ माई पेट, क्या नाम है इस पेट का? पैरट. तो पैरट में डबल आर आता है ना, यहाँ पे आर आर एक साथ, यानी कि 2 लेटर्स एक साथ आना, डबल लेटर्स लिखने हैं. इट लव्स टू ईट, इसे खाना पसंद है. फिर से कोई ऐसा वर्ड लिखना है जिसमें डबल लेटर आता है, तो चिलीज, चिलीज में क्या आ रहा है? डबल एल आ रहा है साथ में. फिर है विच आर डैश इन कलर, जो कलर में कैसी होती हैं? ग्रीन, ग्रीन में डबल ई आ रहा है साथ में, है ना. तो हमें ऐसे वर्ड्स यहाँ पे फिल करने थे. देन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज नाउ गो टू योर किचन एंड फाइंड आउट एनी 5 थिंग्स दैट हैव डबल लेटर्स इन दियर स्पेलिंग. अब किचन में जाइए और कोई ऐसे 5 चीज़ें ढूंढिए जिनमें डबल एल आता है, सॉरी डबल लेटर्स आते हैं स्पेलिंग में. तो जैसे हमने क्या क्या सर्च किया, जैसे स्पून, स्पून में स्पून हैज़ डबल ओ इन इट. ओके. बटर, बटर हैज़ डबल टी. चीज़, चीज़ हैज़ डबल ई. एंड बॉटल, बॉटल हैज़ डबल टी. ऐसे ही अगर आपको कुछ और भी नाम मिलते हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हैं इसमें. देन है राइमिंग वर्ड्स. फाइंड एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. पोएम में राइमिंग वर्ड्स को ढूंढिए और उन्हें लिखिए. राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो जिनकी साउंड एक जैसी होती है, उन्हें बोलते हुए, जैसे हॉकी, रॉकी, है ना. इस तरह से राइमिंग वर्ड्स बनते हैं. तो फर्स्ट है हॉकी, हॉकी का बना दिया हमने रॉकी. स्केट्स, मिस्टेक्स. गिटार, सितार. रेस, पेस. एंड जॉय, बॉय. तो ये सभी वर्ड्स कैसे हैं? जो बोलने में एक जैसे होते हैं. तो ये हैं राइमिंग वर्ड्स जो राइम कर रहे हैं एक दूसरे को. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सम वर्ड्स आर गिवन इन दी बॉक्स बिलो. कुछ वर्ड्स यहाँ पे बॉक्स में दिए हुए हैं. राइट दैम इन दिस सर्कल इन फ्रंट ऑफ दियर मीनिंग्स. अब इन वर्ड्स को इनके मीनिंग्स के सामने लिखना है, जो मीनिंग सूट करता है इनको. तो फर्स्ट है फीलिंग हैप्पी अबाउट समथिंग यू डिड वेल. किसी चीज़ के बारे में जो आपने बहुत अच्छे से किया, उसके बारे में बहुत अच्छा फील करना, खुश होना. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसी फीलिंग को क्या कहते हैं? प्राउड होना खुद में, है ना. तो प्राउडली. नेक्स्ट है करेजियस एंड बोल्ड. जो बहुत बहादुर होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रेव. तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेव. नेक्स्ट है अनइवन और फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़. जो अनइवन हो, अनइवन मीन्स एक समान ना हो या फिर उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हों. तो इसका आंसर हो जाएगा रॉकी. नेक्स्ट इज वेरी प्लीजिंग और इंजॉयबल. जिसमें बहुत मज़ा आता हो उसको क्या बोलते हैं? डिलाइटफुल. नेक्स्ट है एरर्स और थिंग्स डन इनकरेक्टली. गलतियाँ या फिर जो चीज़ें गलत की जाती हैं उनके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? दैट इज़ मिस्टेक्स, है ना. एक तरह से ये वन वर्ड भी हो सकते हैं, वन वर्ड भी बोल सकते हैं कि इनको वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स में क्या लिखेंगे. फिर लास्ट है फाइंड आउट अबाउट द पैरालंपिक गेम्स. आपने पैरालंपिक गेम्स के बारे में सुना है. शेयर योर पॉइंट्स विद द क्लास. पैरालंपिक गेम्स के बारे में बताना है और क्लास में अपनी पॉइंट्स को शेयर करना है. तो पैरालंपिक गेम्स वो वाले गेम्स होते हैं. आपने ओलंपिक्स के बारे में सुना होगा. ओलंपिक्स की तरह ही पैरालंपिक्स होते हैं. ओलंपिक्स सही लोगों के लिए होते हैं जिन्हें कोई डिसेबिलिटी नहीं होती, परफेक्ट पर्सन्स होते हैं. और जो पैरालंपिक गेम्स होते हैं वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जिन्हें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके शरीर के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें कुछ दिक्कत होती है, तो ऐसे लोगों के लिए जो जिनमें कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनके लिए पैरालंपिक गेम्स होते हैं. ओके. तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे हम. द पैरालंपिक गेम्स आर स्पोर्ट्स इवेंट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़. पैरालंपिक गेम्स जो होते हैं वो एक स्पोर्ट इवेंट होता है डिसेबल पीपल्स के लिए. लाइक दोज हु कैन नॉट सी, वॉक और हैव अदर चैलेंजेस. कुछ ऐसे लोग जो अच्छे से देख नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, फिर कोई दूसरी दिक्कतें होती हैं उन्हें. दे हैपन एवरी 4 ईयर आफ्टर द ओलंपिक गेम्स. तो वे ओलंपिक गेम्स के जस्ट बाद होते हैं,
हर चौथे साल। एथलीट्स प्ले गेम्स लाइक स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग, और इसमें एथलीट्स जैसे स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग जैसे गेम्स खेलते हैं। दे शो दैट एनीवन कैन बी स्ट्रॉन्ग एंड विन विद हार्ड वर्क। वे दिखाते हैं, इनसे हमें क्या देखने को मिलता है कि हार्ड वर्क के साथ हर कोई जीत सकता है और हर कोई बंदा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आई लर्न दैट द पैरालंपिक गेम्स स्टार्टेड इन 1960, और मुझे पता चला कि पैरालंपिक गेम्स जो हैं वो 1960s में स्टार्ट हुए थे। एंड इंडिया हैज़ ऑल्सो वॉन मेडल्स इन दीज गेम्स, और इंडिया ने भी इन गेम्स में काफ़ी सारे मेडल्स जीते हुए हैं। So with this we are done with the chapter. I hope you like the video. If you are doing so, don't forget to like, share and subscribe our channel. और आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस भी ज़रूर देख ली होंगी। अगर आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।